पार्टी का, एक पावर वाली पार्टी का कोई अगर लीडर नाराज हो जाता है, वो नाराज नहीं होता, वो ब्लैकमेलिंग करता है, सरकार की ब्लैकमेलिंग करता है, प्रशासन की ब्लैकमेलिंग करता है, उसको मनवाने के लिए आप पूरी प्रशासन लगा लेते हो, लेकिन लोगों की समस्या का समाधान करने के लिए आप तैयार नहीं। देखिए, लगातार शहर के अलग अलग मोहल्लों से माताओं के, बहनों के, बाकी लोगों के टेलीफोन लगातार पिछले दिनों से आ रहे हैं कि पानी की समस्या पूरे शहर में बहुत ज़्यादा है, और जिसको लेके हमने पिछली बार प्रोटेस्ट भी किया था, डिपार्टमेंट के साथ मिले भी, उनसे मुलाकात भी की, लेकिन उसके बावजूद भी उधमपुर टाउन, गांव की तो हालत बदतर है ही है, लेकिन टाउन के अंदर पानी की समस्या एक विकराल रूप ले चुकी है। हम एलजी मोदी से अपील करना चाहते हैं कि कम से कम इस उधमपुर की तरफ भी आपका जो प्रशासन है, आपकी जो सरकार है, उधमपुर के लोग भी इस जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं, ये लोग भी यहाँ की चुनी हुई सरकारों को वोट देते हैं, ये लोग भी टैक्स पेयर हैं, टैक्स पे करते हैं, ये सारे लोग बिजली का किराया देते हैं, पानी का किराया देते हैं, उसके बावजूद इन लोगों की इतनी बदतर हालत है कि कोई इनकी सुध लेने के लिए तैयार नहीं है, कोई प्रशासनिक अधिकारी यहाँ सुनने के लिए तैयार नहीं है। पिछले दिनों जब यहाँ के म्युनिसिपल काउंसिल के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने रेजिग्नेशन दिया, तो उनको मनवाने के लिए आपके जो डिप काम है उधमपुर में आ गए कि आप अपना रेजिग्नेशन वापस ले लीजिए, उनको मनवाने के लिए आ सकते हैं। यहाँ पे प्रशासनिक लेवल पे कोई मीटिंग करने के लिए आपके लोग तैयार नहीं है कि पानी की समस्या क्यों है, अकाउंटेबल बनाने के लिए लोग तैयार नहीं है कि पानी की समस्या किसकी वजह से है, कौन से अधिकारी हैं, कौन से ऑफिसर हैं जो पानी की व्यवस्था को सुचारू रूप से नहीं चला पा रहे हैं, उनके खिलाफ कोई एक्शन आपका नहीं होता है। आप सिर्फ पॉलिटिक्स करते हैं, और यहाँ जो प्रशासनिक अधिकारी हैं ये लोगों के काम करने के बजाय पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी की ये चिमचागिरी करते हैं। मैं वार्न करना चाहता हूं इन अधिकारियों को कि चिमचागिरी करने के बजाय उधमपुर के लोगों की पानी की समस्या का समाधान निकालिए। यहां पे आप देखिए कि आज कचरे की व्यवस्था क्या है, टाउन से बाहर नहीं निकल सकते हैं, आप घर से बाहर नहीं निकल सकते हैं, मक्खी है, मच्छर है, इस बरसात के मौसम में। अब हॉस्पिटल में एक एक बेड पे 10-10 लोग थे, क्योंकि सारे लोग बीमार हो चुके हैं। कोई आदमी ऐसा नहीं होगा जिसको फीवर नहीं आया इन दिनों, क्योंकि हमारा उधमपुर जो है ये कचरे का ढेर बन चुका है। इसी तरह से आपकी अच्छी भली सड़कें थी उधमपुर टाउन की, उन सड़कों को उखाड़ के आपने इतनी बुरी हालत कर दी है, मुझे लगता है कि शायद हिंदुस्तान का कोई दूर दराज का इलाका भी नहीं होगा जहां पे इस तरीके की सड़कों की हालत की होगी आपने। तो मैं ये कहना चाहूंगा, ये सीवरेज की जो व्यवस्था यहां पे चल रही है, यूईडी डिपार्टमेंट की तरफ से शहर को पूरे तरीके से तबाह किया है। जो प्रशासन है इसके लिए पर्टिकुलर नहीं है, लेकिन उनकी पार्टी का, एक पावर वाली पार्टी का कोई अगर लीडर नाराज हो जाता है, वो नाराज नहीं होता, वो ब्लैकमेलिंग करता है, सरकार की ब्लैकमेलिंग करता है, प्रशासन की ब्लैकमेलिंग करता है, उसको मनवाने के लिए आप पूरी प्रशासन लगा लेते हो, लेकिन लोगों की समस्या का समाधान करने के लिए आप तैयार नहीं हो। इसलिए मैं कहना चाहूंगा, हम पीएचई डिपार्टमेंट को एक बार फिर से वार्न करना चाहते हैं। ऐसा ना हो कि लोग आपके दफ्तर के बाहर आके बैठे और आपके दफ्तर को ताला लगाएं। अगर पानी आप दे ही नहीं सकते हैं, फिर आपका दफ्तर में आने का फायदा क्या है, ऑफिस में बैठने का फायदा क्या है। इसलिए मैं एक बार फिर से एलजी मोदी से अपील करना चाहता हूं कि उधमपुर का जो प्रशासन है ये पूरे तरीके से विफल हो चुका है, कोई भी समस्या का समाधान करने के लिए विफल है। लेकिन फिलहाल पर्टिकुलर मैं पानी की बात करता हूं, अगर पानी की समस्या का समाधान जल्द से जल्द नहीं निकाला, इसी तरीके से आपके कचरे की व्यवस्था है, शहरों की सड़कें हैं, अब इन बरसात के मौसम में आप देखिए पूरे हमारे गांव की सड़कों की हालत, हफ्ते हफ्ते से सड़कें बंद हैं, कोई वहां पे उन सड़कों को मलबा उठाने के लिए तैयार नहीं है, चाहे वो मुंगरी का इलाका हो, चाहे आपका पंचारी का हो, चाहे डुडू बसंतगढ़ का हो। हम पिछले दिनों बसंतगढ़ के इलाके में गए, वहां देखा आपने कि पिछले 2 महीनों से सड़क स्लाइड की है, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई उसकी तरफ ध्यान देने वाला नहीं है। अगर शहर की ये हालत है तो गांव की क्या हालत होगी, आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। तो इसलिए मैं फिलहाल कहना चाहता हूं, शहर और गांव के अंदर जो पानी की समस्या है इसका फौरी तौर पे हल निकाला जाए, वरना
पीएचई डिपार्टमेंट के दफ्तर को ताले लगाने के लिए लोग मजबूर होंगे, ये मैं साफ और सीधे शब्दों में कहना चाहता हूं।